हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना की दूसरी लहर के बीच रंगों का त्योहार होली की खुमार लोगों पर चढ़कर बोलने लगा है। भले ही अभी से ही खरीदारी में लोग जुट गए हैं। जिस तरह से कोरोना ने कमबैक किया है, क्या ऐसे हालात में लापरवाही बरतना ठीक होगा? क्या भीड़ इकट्ठा करना ठीक होगा? सवाल यह है कि अगर इन सब चीजों को न करें तो होली कैसे मनाएं? पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे और फिर बताएंगे कि कोरोना के बीच आप होली कैसे खेलें। होली से ठीक पहले कोरोना ने वापसी कर रंग में भंग डाल दिया है। एक तरफ देश भर में कोरोना के नए मामले 62,000 के पार पहुंच गए हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 1322 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला, पानीपत, अंबाला और यमुनानगर में देखने को मिल रहे हैं। इस बीच प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस बार होली का त्योहार घरों में रहकर ही सुरक्षित तरीके से मनाएं। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक तरीके से होली खेलने पर रोक लगा रखी है। सरकार को आशंका है कि अगर सार्वजनिक तौर पर होली का त्योहार मनाया गया तो कोरोना के फैलने की आशंका बनी रहेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक तौर पर होली खेलने पर रोक लगाई थी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे लोगों के दिवंगत होने के शोक में इस बार होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। वहीं कोरोना के बीच होली को देखते हुए सोनीपत प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से मनाई जाने वाली होली पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि होली का जो त्योहार है उसको सार्वजनिक रूप से नहीं मनाएंगे। तो आप सभी जिलावासियों से मैं अपील करता हूँ, इस संबंध में हमने आदेश भी जारी कर दिए हैं और उन आदेशों की आप अनुपालना करें। अपने घर में रह के अपने जो आपके आने प्यारे हैं उनके साथ में आप घर में रह के होली मनाएं और कोरोना महामारी से बचाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जान है तो जहान है, और इसको सब लोग कड़ाई से पालन करें। ये मेरी आप सबसे अपील है। आप सबको होली का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो और मैं कामना करता हूँ कि समस्त जिलावासियों के लिए होली का त्यौहार जो कोरोना महामारी के एक विनाश की दिशा में एक मजबूत उठाया हुआ कदम साबित हो। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने होली मनाने पर बैन लगा दिया है। हालांकि सरकार ने होली मनाने पर बैन लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर लगाया है, लेकिन अंबाला में दुकानदारों को इसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को होली मनाने पर बैन 1 महीना पहले लगाना चाहिए था, ताकि वो अपनी दुकानों में होली से संबंधित सामान नहीं मंगवाते। तो उसका नुकसान तो सारा व्यापारी को भुगतना पड़ेगा ना सर। सरकार ने तो अपने कमेंट्स दे दिए, उन्होंने बयान जारी कर दिया। चलो सेफ्टी भी रखनी है, सब कुछ करना भी है, लेकिन थोड़ा व्यापारियों का भी सोचते अगर 1 महीना पहले बता देते तो परचेजिंग थोड़ी कम हो जाती। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा सरकार व्यापारी के बारे में भी कुछ सोचे। लेकिन कुछ दुकानदार सार्वजनिक होली पर रोक लगाने के फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन व्यापार पर असर होने का रोना भी रो रहे हैं। सरकार जहां तक जो कह रही है, जहां तक मैं समझ रहा हूं वो ठीक कह रही है, पर इसका हमारे काम के धंधे पे फर्क नहीं पड़ने वाला। होली एक ऐसा त्योहार है जो लोग मिलजुल कर मनाते हैं। सरकार होली पे पाबंदी इस करके लगा रही है भी कोरोना ना फैले, तो लोगों को इसकी एहतियात सुरक्षा बरतनी चाहिए। सरकार ने आदेश दिए कि पारिवारिक होली मनाओ, ना कि हुड़दंग मचाने से मना किया है उन्होंने। कारोबार में तो फर्क पड़ा ही है जी। कुछ लॉकडाउन की वजह से लोग एक पैसे की कमी लोगों के पास, लोग एक बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ऑनलाइन, तो कहीं बुक्स लेने के चक्कर में बच्चे, ये तो सारा दामोदार ही बच्चों के ऊपर है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कोरोना के बीच होली कैसे मनाएं और किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखें। संभव हो
तो इस बार होली खेलने से बचें। होली खेलनी ही हो तो सिर्फ अपने परिवार संग खेलें। इस बार बाहर के लोगों के साथ होली खेलने से बचें। होली खेलने के लिए सिर्फ सूखे रंग का ही इस्तेमाल करें। इस दौरान मास्क पहने रहें और अपने हाथों को धोते रहें। घर में आने वाले लोगों में कोरोना के लक्षणों की पहचान करें। किसी को खांसी या बुखार की शिकायत हो तो दूरी बनाए रखें। घर या पार्क में ज्यादा लोगों को इकट्ठा न करें। गुलाल या रंग लगाते वक्त भी पूरी एहतियात बरतें। होली खेलने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक कलर्स का ही इस्तेमाल करें। हाथ मिलाने या गले लगाने के बजाय बोलकर शुभकामनाएं दें। होली के जश्न में कोरोना की गाइडलाइंस न भूलें। दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदारों से निश्चित दूरी बनाकर रखें। बाजार से खरीदारी की बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करें। घर में बीमार और बुजुर्ग लोगों का ज्यादा ख्याल रखें। जिस तरह से होली से पहले कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में होली में सावधानी आपकी सेहत को सुरक्षित रख सकती है। ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ही होली खेलें, क्योंकि जान है तो जहान है और जहान है तो त्योहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो होली के रंग, कोरोना से जंग। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार एक तरफ तो होली का त्योहार करीब आते जा रहा है, दूसरी तरफ जो कोरोना का रफ्तार है वो भी तेज होता जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे आपको तारुफ करवा देते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सतबीर चौधरी, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय गुप्ता, उपाध्यक्ष IMA गुरुग्राम, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर शालिनी यादव, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका भी स्वागत है। सतीश नामबरदार, प्रदेश प्रभारी भाकियू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, जिस तरह से कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है, ऐसे में होली का त्योहार भी करीब है, लोग कैसे होली को सेलिब्रेट करें, क्योंकि पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने प्रोग्राम रखा। लोगों में जागरूकता लाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और जो काम करने हैं वो आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट में और ग्राफिक में सावधानियां बहुत अच्छी तरह बता दी। एक बात मैं शुरू में कहना चाहता हूं कि आदेश पारित करने से कभी कोई इलाज नहीं होता। अगर आदेश ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो कोई मानेगा नहीं। हमें आदेश पारित नहीं करने चाहिए, लोगों को समझाना है। जैसे जादू की धरती, गले मिलना, हाथ मिलाना, ये इनसे हमें बचना है। बोल करके, आपस में स्माइल दे के, इशारा करके होली मनाने का बहुत अच्छा तरीका है। मिठाई खाएं और पिचकारी और गुलाल से परहेज करें। और ठीक है। मैं डॉक्टर अजय गुप्ता को शामिल करना चाहूंगा डिबेट में। सर, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ी आवाज में आपके गड़बड़ी है, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन अजय गुप्ता जी, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना का रफ्तार जो बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है, हर दिन एक नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे हम देश की बात करें या प्रदेश की बात करें। देश में 62,000 के पार चला गया है कोरोना, और प्रदेश में भी देखें तो 1300-1400 आंकड़े जो है इधर कुछ दिनों से ज्यादा रहा। और आप तो गुरुग्राम से भी ताल्लुक रखते हैं, गुरुग्राम में जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। खास करके 1-2 दिन की अगर बात करें तो कम से कम 200 के आसपास ये आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे में होली में लोगों को किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये प्रोग्राम रखा है ठीक होली से पहले, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी जनता जनार्दन है, वो इस प्रोग्राम को देखें और बहुत सावधान हो जाए। देखिए, ऐसा है कि अब आप 3-4 दिन से आप देखिए, होली से पहले पूरे हिंदुस्तान में प्रतिदिन 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो केस का जो बढ़ना है, ये एंड ऑफ फरवरी के एंड से ज्यादा हुआ है जी। महाराष्ट्र में इसका ज्यादा देखा गया है, लेकिन अब आप देखेंगे दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब वगैरह क्षेत्र में भी धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं।
तो लगता है कि को स्थगित कर दिया है। हाँ। और पूरी जनता को, पूरी हिंदुस्तान की जनता को भी ये आह्वान किया है कि लार्ज गैदरिंग जितनी भी है उनको अवॉइड करे होली के अंदर। अब बात आती है कि अब कोविड के अंदर आप अगर होली मनाएं तो कैसे मनाएं। देखिए ऐसा है, आप अपने घर में हैं, सबसे पहले तो ये है कि जब हम होली नॉर्मली खेलते हैं तो दूसरों के घरों में जाते हैं, उनको रंग लगाते हैं, या फिर दूसरे लोग आपके घर में आते हैं और होली सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको परहेज ये है, ना तो आपको किसी के घर जाना है और ना कोई बाहर का व्यक्ति आपके यहाँ आए होली खेलने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपको होली खेलनी है आपके परिवारजनों के बीच में ही खेलनी है, सूखी होली खेलनी है। दूसरा, बाहर आपको लगता है कई बार क्या होता है कि ग्रुप में लोग जा रहे हैं, नाचते कूदते जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, ट्रक में जा रहे हैं, उस प्रोसेशन के अंदर नहीं आपको शामिल होना है, सूखी होली खेलनी है। जरूर अब कहते हैं कि जब तक होली में रंग लगा के गले नहीं मिलते हैं तब तक होली मनाई नहीं जाती है। तो ये जो गले लगाने का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको रंग लगाना है, आप सूखी होली खेल सकते हैं, टीका लगा दीजिए। देखिए जो गले मिलना है, हैंडशेक, गले मिलना, हैंडशेक, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि होली वाले दिन आप बाहर से खाना ना मंगाएं, जितना भी आप खा सकते हैं वो घर में ताजा पका के खाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि होली वाले दिन ऐसा होता है कि जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, कई बार ये होता है कि हमने एक पार्टी वार्टी अरेंज कर रखी होती है, नाच गाना अरेंज कर रखा होता है, एक टाइप पे गेट टुगेदर होता है, क्योंकि ये फेस्टिवल ही ऐसा है कि आपस में मिलने का और एक दूसरे को रंग लगाने का। ये एक ऐसा हमको अब, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से जो केसेस हैं वो एकदम बढ़ गए हैं, तो हमको अपने आप को बहुत ही चौकन्ना रखना है, किसी को घर में नहीं आने देना, चाहे जितने भी हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं आप उनको पहले से इन्फॉर्म कर दें। जबकि हर आदमी के अंदर ये खुद ही सोच होना चाहिए कि आज अब हमको होली खेलनी है, चाहे हम घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, आपस में खेल लें, ना हम किसी अपने पड़ोसी के घर जाएं और ना किसी को दावत दे आने की। ठीक है, हमारे साथ भाकियू के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार जी भी लगातार बने हुए हैं। सतीश जी, सवाल यह है कि एक तरफ कोरोना का जो रफ्तार बढ़ रहा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग का आंदोलन भी इस कोरोना के रफ्तार के साथ भी इसका दिन भी बढ़ता जा रहा है और 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, अब होली भी करीब आ गई है। ऐसे में जो किसान बैठे हुए हैं, जो किसान दिल्ली के आसपास के इलाके में बैठे हैं, और खास करके अगर दिल्ली की भी बात करें तो यहां भी 1500 से ज्यादा केस आ रहे हैं, हरियाणा में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में किसान किस तरह से अपना होली मनाएंगे वहां पर, क्योंकि कोरोना भी है और आप लोग की जो मांगे हैं वो भी साथ में है। सबसे पहले तो STV हरियाणा न्यूज के दर्शकों को और संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की तरफ से इस काली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और जैसे होली की बात कर रहे हैं, किसानों ने तो होली मनानी नहीं अब की बार, किसानों की तो ये काली होली है। और किसान तो जो होली मनाएंगे उसको आज इसकी जो प्रतियां ये जलाने, कल इसका जलाने का काम किया जाएगा। और ये रंग तो किसान का बदरंगी सरकार को करने का काम पहले ही कर चुकी है। तो किसान की तरफ से आप बेफिक्र रहिए, किसान ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो इस सरकार को कोई परेशानी उठानी पड़े। और रही बात मेरे हिसाब से, इसमें जो हरियाणा में सरकार बैठी और केंद्र में भाजपा सरकार बैठी, इनमें दोनों के दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कोरोना को रोकने में नाकाम रहे और इनकी ये फेलियर है, काबू में आया हुआ पूरे का पूरा कोरोना इन्होंने अपनी नालायकी की वजह से फिर देश के ऊपर थोपने का काम किया। मैं तो कहना चाहूंगा कि इससे नालायक सरकार ना कभी आई है और ना कभी आएगी। जी ठीक है, डॉक्टर शालिनी यादव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी, आपने बहुत ही करीब से देखा होगा कैसे कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे और उसके बाद एकाएक ये आंकड़े घटने भी लगे, लेकिन ऐसा आखिर क्या हो गया कि फिर से आंकड़े जो है वो तेजी से बढ़ने लगे हैं? खालिद जी, देखिए UN की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ये जो कोविड हम देख रहे हैं ये एक सीजनल फ्लू की तरह लगभग हर साल आएगा। अच्छा।
ये उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि जहां हमें ये कह रहे हैं कि आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये हर साल आता रहेगा। अब सवाल उठता है कि अगर हर साल आता रहेगा तो किन महीनों में आएगा, किन महीनों में इनकी बढ़ोतरी होगी, कहाँ हम ये देखेंगे कि इसका पैटर्न डिक्लाइन पे है जहां कम होते हैं। तो ये चीजें जो है वो एक बहुत साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस से निकलेंगी और मेरे ख्याल से ये वक्त के साथ निकलती भी जाएंगी। हिंदुस्तान बाकी देशों की बजाय काफी हम लोग लकी रहे कि कम से कम 98% हमारा रिकवरी रेट भी रहा है। बिल्कुल। और अब कोविड वैक्सीन भी आ गई है। वैक्सीन लगाने के बाद भी कई केसेस ऐसे हैं जहां लोगों को कोविड हो जा रहा है और परेशानियां आ रही हैं। लेकिन जहां तक होली के त्योहार की बात है जहां हम करते हैं, तो ठीक इसी वक्त पिछले साल भी ये हुआ था कि एकदम कोविड राइज पे हुआ था और लोगों ने होली नहीं मनाई थी। तो होली एक त्योहार है जो खुशी का त्योहार है और हमारा एक बहुत बड़ा सामाजिक त्योहार है, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों के मानस में ये चीज बहुत अच्छे से बैठ चुकी है कि जहां अपनी जान का सवाल हो या जहां कुछ हिदायतें लेने की जरूरत हो तो उस साल या उस वक्त पे मौके की नजाकत को देखते हुए आप अपना सेलिब्रेशन जो है वो टोन डाउन कर लीजिए। तो ये ऐसे ही चलेगा और हमको इसके साथ कोप करना पड़ेगा कुछ साल के लिए कि एक्चुअली ये फिनोमेना है क्या कोविड का। अभी तक इसके ऊपर कोई पूरी तरीके से समझ बैठ नहीं पाई है लोगों की। डॉक्टर सतबीर चौधरी भी लगातार हमारे साथ बने हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल वजह से अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। सतबीर जी, अपनी बात चाहे तो आप कंटिन्यू करें या फिर कहें तो हम आपसे क्वेश्चन कर लें। नहीं, बिल्कुल ठीक है। शालिनी जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि हमें टोन डाउन होली मनानी चाहिए। होली में हमने क्या करना है, खुशी शो करनी है, हंस करके, स्माइल दे करके, इशारे करके कर सकते हो आप। गले मिलना और हाथ मिलना नहीं करना। पिचकारी वाली जो होली पुरानी होती थी उसको अवॉइड करना है ज्यादा से ज्यादा। और जो हम गुलाल भी फेंकते हैं वो नाक में मुंह में जाएगा तो वो खांसी जैसे, बलगम जैसे इस टाइप के सिम्टम होंगे और किसी को सिम्टम पहले होंगे उसके ज्यादा हो जाएंगे, वो भी प्रॉब्लम है। और अंदर में इकट्ठे होकर के बिल्कुल नहीं मनाना। वैसे तो जो आदेश पारित हुए हैं, सिर्फ आदेश पारित होने से कुछ नहीं होगा। हमें लोगों को आदेश एंश्योर करने हैं, लोगों को समझाना है क्या नुकसान है, लोगों को अच्छी तरह समझाना है। वैसे तो 1 साल में लोग समझ चुके हैं। पहली बात, घर से बाहर नहीं निकलना, 6 फुट की दूरी रखनी है, मास्क पहनना है। अब प्रशासन में बैठे हुए लोग ये मानने को तैयार नहीं कि लोग नहीं पहन रहे मास्क। आप गुड़गांव में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, बड़े शहरों में देख लीजिए, 60%, 70% लोग मास्क पहन ही नहीं रहे। लेकिन सर, प्रदेश में तो सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर रोक लगा दी है सरकार ने। ज्यादा से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगाई गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, रोक लगाने की बात नहीं है, एंश्योर करने की बात है। सिर्फ एक आदेश पारित कर दिया कि रोक लगी हुई है और 90% लोग उस रोक को मानेंगे नहीं, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। रोक प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जिसको लोग माने, लोगों को कन्विंसिंग होनी चाहिए। सिर्फ रोक के आदेश पढ़ने से 144 लगा दी और लोग इकट्ठे होने जा रहे सब जगह पे, ऐसी चीज का कोई फायदा नहीं है। उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव होगी। आदेश ऐसे होने चाहिए जो लोग मान रहे हों, लोगों के दिमाग में टिक जाए। सिर्फ ऐसे आदेश पारित कर देंगे और लोग मनाए जाएंगे, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, कार्य की जगह पर भी, तो उसका कोई फायदा नहीं। उससे कोई फायदा नहीं। अगर 50% से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा लोग आदेश मान नहीं रहे तो आप किस को पकड़ोगे। आदेश तब शक्ति तब आती है कि जब लोग आदेश 5%, 10%, 15% लोग आदेश नहीं मान रहे, उस पर सख्ती की जा सकती है। अगर 80%, 90% लोग आदेश नहीं मान रहे, मास्क नहीं पहन रहे, डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उसका फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ ऑफिसर्स और मंत्रियों को और राजनेताओं को एग्जाम्पल सेट करना होगा। जब लोग देखते हैं आधा घंटा, 1 घंटा लगातार लाइव प्रसारण हो रहा है, फिर से लोग बैठे हैं कि कुछ की दूरी पे मास्क लोगों ने पहना नहीं हुआ, तो वो गलत मैसेज जाता है। उनको इस चीज का पूरा ख्याल रखना चाहिए। पिछले साल जो है ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गई थी, चाहे डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग हो, कमिश्नर की मीटिंग हो या अपना मंत्री ने किसी ने मीटिंग लेनी हो, मुख्यमंत्री ने मीटिंग लेनी हो, ज्यादातर मीटिंग ऑनलाइन हो गई थी। अब पिछले 2 महीने से ऑनलाइन कम हो गई है, तो ऑनलाइन मीटिंग एज इफेक्टिव। अब जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, आपके भी तो 2-3 लोग बाहर बैठे हैं, अब मैं बाहर बैठा हूँ, बाहर से आपसे बात कर रहा हूँ, ये उतना ही अच्छा है जितना वहां आगे मैं कहूँगा। तो जब आप मीटिंग कॉल करते हो, लोगों को फिजिकली बुलाते हो एक बंद कमरे में, तो उससे नुकसान सभी लोगों का होता है। अगर आपने 25 लोगों की मीटिंग, 25 ऑफिसर की या 25 जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई है,
उनमें से अगर एक आदमी भी पॉजिटिव है तो आप ये मान के चलो एक घंटा मीटिंग चलेगी तो 25 के 25 बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है सर। है कि जो आदमी इफेक्टिव है उसको उनका थोड़ा सा जुकाम हो, लेकिन जिनको वो फैलाएगा उनको पूरे सिम्टम हो सकते हैं, उनको निमोनिया हो सकता है, उनकी बिल्कुल भी हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप अभी, प्लीज। मैं कहना चाह रहा था केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को भी ये जो सिस्टम, जो ये कानून, जो ये आदेश लागू किए गए हैं, ये यहाँ के लिए है क्या पूरे देश के लिए है? क्योंकि असम में और बंगाल में आज भी किस तरह कोरोना की महामारी फैली हुई है और ये अपनी सरकार बनाने के लिए हर बार लोगों की जाने दांव पर लगाने का काम केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कर रही है। ये सिर्फ वहां करते हैं जहां इनकी सरकारें बन चुकी, वहां इनको एक गरीब आदमी को रोटी खाने के लिए, परेशानी करने के लिए ये इस तरह के आदेश पालन करते हैं। और आज तक ये जो दोबारा ये जो कोविड-19 चालू हुआ है, इसकी जिम्मेवारी किसने ली? आज तक किसी मंत्री ने आज तक अपनी जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा देने की पेशकश की? ये सिर्फ गरीब मजदूर आदमी किसानों पर थोपने के लिए ये सरकार आदेश बनाती है। ठीक है शालिनी जी, जैसे अभी सतीश जी ने सवाल उठाया है, ये कह रहे थे कि जहां जहां पर चुनाव है, और आम भी लोगों की अगर भाषा में अगर आप बात करें तो लोग कहते हैं कि जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है और जहां चुनाव नहीं है वहां पे कोरोना आ जाता है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों है? हालांकि ये तो एक गंभीर बीमारी है, इस पे तो सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से रैलियां हो रही हैं और जगहों पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे में तो आप चाहे सोशल मीडिया पे चले जाएं या फिर आप किसी आम आदमी से बात करें, वो इस तरह के सवाल उठाते रहता है। खाली जी देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह की बातचीत बहुत आमतौर हो गई है कि लोग ये कह रहे हैं कि जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे तो किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लग रही है, क्योंकि एक भी मैम अगर मान लीजिए दिल्ली से एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी रैली में जाता है, या दिल्ली छोड़ दीजिए महाराष्ट्र से या कहीं से भी एक चला जाता है, तो वहां कितने लोग आए हैं, क्या हालात होगा अगर उसके एक ने अगर सबको फैला दिया तो? जी बिल्कुल खालिद जी, देखिए ये बात हम यही कह रहे हैं कि इस वक्त जहां पे भी पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं या इलेक्शंस हो रहे हैं, तो बहुत अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार जो है वो खुद इस तरीके के फैसले ले रही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैसेज क्या समझा जाए, कि क्या वाकई में इतनी सीरियस बीमारी है, और अगर है तो ऐसा क्यों है कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में जहां पे चुनावी हलचल है वहां पे इन मापदंडों को इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन ये भी बात सच है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में इस वक्त रिसर्जेंस हो रहा है। ऐसे देश जैसे न्यूजीलैंड वगैरह हैं जिन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, वहां पे भी दोबारा देखा गया है कि कोविड की दूसरी लहर आई है। तो ये पॉलिटिक्स की वजह से या राजनीति की वजह से बिल्कुल लोग सफर कर रहे हैं, और इसका खामियाजा भी लोगों को ही भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरत ली। तो अभी यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछला जो कोरोना काल था उस समय 50,000 का आंकड़ा पार करने के लिए 5 से 6 महीना लग गया, और अब 1 महीने के अंदर ये 50 से 60,000 के जो कोरोना के नए। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि होली के रंग, कोरोना से जंग। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि लगातार जिस तरह से 1-2 दिन के बाद से जो है वो होली है, सोमवार को होली है, और उससे पहले लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सीधे हम रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल यही है आपसे कि जिस तरह से ये आंकड़े बढ़े, डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, कि जिस तरह से ये आंकड़े बढ़े उसमें खास करके अगर हम बात करें तो पिछले जो कोरोना का समय था उस समय कम से कम 7 महीना लग गया 50,000 के आंकड़े को पार करने में, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीना में जिस तरह से ये आंकड़े बढ़े हैं उसको क्या हम ये समझ सकते हैं कि कोरोना का दूसरा लहर जो है वो देश में आ चुका है? बिल्कुल दूसरा लहर आ चुका है। खाली संजीव बात यह है, पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर ने टीवी पर आकर ये एक तरह से कर्फ्यू की घोषणा की थी, लगभग 1.5-2 महीना, तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, सब इसका कड़िए से पालन कर रहे थे। अब दिक्कत यह, आदेश तो जारी हो गए हैं, आदेश तो थोप दिए गए हैं, लेकिन वो उनकी अनुपालना नहीं हो रही। ऐसे आदेश देने का डेमोक्रेसी में कोई फायदा नहीं है जिनकी पालना ना हो रही। आदेश चाहे आप मॉडिफाई कर दो, इतने सख्त मापदंड ना रखो, लेकिन जो भी आदेश आप पालित करते हो वो अक्षरशः उनका पालन होना चाहिए।
जैसे अभी मैं मास्क की बात बता रहा था, कोई आदमी मास्क नहीं पहन रहा, 50% लोग मास्क पहन नहीं रहे, तो मास्क के आदेश का क्या फायदा है? पुलिस वाले किसका चलान करेंगे? सारे आधे लोगों का तो चलान नहीं कर सकते ना। चलान तो तभी होगा जब 10%, 20% नहीं पहनते हो। इसी प्रकार आप बैंक में जाओ, किसी रैली में जाओ। मुझे याद है जब झारखंड में और बिहार में पहली बार चुनाव हुआ था 4 महीने पहले, तो रैली के बाहर लोग पुलिस वाले खड़े रहते थे, वो सैनिटाइजर देते थे और सैनिटाइज करके अंदर रखते थे, लोग बार बार हाथ भी धोते थे। अब सच्चाई ये है, जब तक सरकार ये बात मानेगी नहीं कि लोग हाथ धोते ही नहीं है। ऑफिस में आप बैठे हो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उसके हाथ तो धोए, ऑफिसर नहीं हाथ धोते, मंत्री हाथ नहीं रखते। स्टेज पे ऑफिसर बैठे, स्टेज पे अगर मंत्री बैठे हैं या बोलने वाले बैठे हैं, वो आधे घंटे बाद वहाँ सैनिटाइजर की वहाँ शीशी घुमा दे कम से कम, वो तो जरूरी है, लेकिन ये नहीं हो रहा। ठीक, और सबको पता है। ठीक है, डॉक्टर अजय गुप्ता भी सर बने हुए हैं, जरा उनको भी अपने डिबेट में शामिल कर लें। पहला ही क्वेश्चन उनसे लिया था। सर अजय गुप्ता जी, सवाल यह है कि जिस तरह से ये रफ्तार बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि पिछली बार जो है एक जो सबसे बड़ा आंकड़ा अगर हम देखें तो सितंबर में 17-18 सितंबर के आसपास आया था, उसके बाद से कोरोना में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है ये कहां जाकर रुकेगा? जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, अभी तो सिर्फ 6 ही राज्य हैं सर जहां पे 50 से 80% जो है इस तरह के मामले आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण तरह सहमत हूं कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात जी, ये जितने भी राज्य हैं पूरे हिंदुस्तान में 85% ऑफ द कोविड केसेस ये आ रहे हैं इसके अंदर जी। और अब आप देखेंगे कि हमको मूल्यांकन ये करना है कि हर स्टेट के अंदर ऐसी ये 5-6 राज्य ही क्यों हैं जिनके अंदर कोविड के स्पाइक्स आ रहे हैं, बाकी राज्यों में क्यों नहीं आ रहा जी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का हम कह रहे हैं कि फरवरी से कोविड की स्पाइक दोबारा शुरू हो गई है। अगर हम कहते हैं कि एक न्यू स्ट्रेन आया है जिसके कारण से ये कोविड स्पाइक आ रही है, लेकिन उसकी अभी कभी पुष्टि नहीं की गई है कि ये न्यू स्ट्रेन कैसा है, कहां से आया है, क्या इसका सब। लेकिन ये जरूर है कि महाराष्ट्र में जब से लोकल ट्रेन शुरू हुई है, लोकल ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई है, मॉल्स की, ये मैरिज प्रोफेशंस की, गैदरिंग्स की परमिशन मिली है, इतना बड़ा राज्य है विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट, कितने बड़े केसेस कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल। आज 27 मार्च को अभी एक लेटेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको कर्व करने के लिए जो डिसीजन लिए हैं वो है कि महाराष्ट्र सरकार ने, शायद हरियाणा सरकार को भी फॉलो करना चाहिए कि 27 मार्च से जितनी भी रिलीजियस पॉलिटिकल सोशल ये गैदरिंग्स है, ये बैन है महाराष्ट्र के अंदर से। ये आज इनका नोटिफिकेशन है। रात को 8 बजे के बाद जितने भी मॉल्स हैं और ये रेस्टोरेंट्स हैं, ये क्लोज हो जाएंगे पूरे महाराष्ट्र में सुबह 7 बजे तक। और जितने भी आपकी कंटेनमेंट जोन है या जितने भी उनमें लॉकडाउन है, उनका बहुत ही सख्ती से पालन किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार तो खैर सख्ते में आ गई है। अब बात करते हैं हम हरियाणा सरकार की। हरियाणा सरकार ने भी इसको देखा। देखिए, बीच में जो हमारा कोविड का कर्व था वो बिल्कुल फ्लैट हो गया था, और जब हिंदुस्तान का कोविड का कर्व फ्लैट हो गया था तो उसके कारण से जितनी ढिलाई हुई है आज हम उसी का खामियाजा भुगते। आज आप गुड़गांव की बात कर लीजिए, आप सदर बाजार में जाइए, सदर बाजार में अगर आप देखेंगे गुड़गांव के या उसके साथ जितनी भी रोड जुड़ी हुई है, न्यू रेलवे रोड है या इधर पीछे सिविल लाइंस की रोड है, आप जरा जाइए एक बार, 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूमते हैं। और अगर उन्होंने मास्क भी लगा रखा है तो उनका जो मास्क होता है वो यहां चिन पे रहता है, ना कि नोज और माउथ पे रहता है। अब बात बिल्कुल ठीक है कि हम कितने पुलिसकर्मी रखेंगे और कितना फाइन करेंगे, ये सरकार को देखिए। सरकार आदेश तो दे देती है, लेकिन सरकार जो कहते हैं ना कि भाई रोल मॉडल होना चाहिए, आपको पहले फॉलो करना चाहिए, उसके बाद जनता फॉलो करेगी। हम जितने भी पॉलिटिकल, अब क्या कह रहे हैं कि बंगाल में इलेक्शंस थे, असम में इलेक्शंस थे, अब उसमें हमने रैलियां देखी टीवी के ऊपर, एक से एक लोग एकदम जुड़े हुए हैं साथ में, हमारे नेताओं का भाषण सुन रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा, जनता जनार्दन ने मास्क नहीं पहन रखा। तो डेफिनेटली जैसे हमारे अन्य पैनलिस्ट ने बताया है, ये एक बहुत रॉन्ग मैसेज आता है कि अगर हम किसी को प्रीच करें, हम किसी को अगर हम
निर्देश देते हैं या अपील करते हैं, सबसे पहले उस निर्देश और अपील का हमको खुद को पालन करना चाहिए। उसी के बाद जनता हमको देखेगी और उसके बाद ही आप जनता को फाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद ही उसका पालन, नियमों का आप खुद ही पालन नहीं करेंगे, डूज एंड डोंट्स का आप खुद ही पालन नहीं करेंगे, तो जनता आपकी क्या बात का कहना मानेगी। खुद ही पालन करना होगा, उसके बाद से जो आम जनता है वो इसका पालना करेगी। लेकिन सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जल्दी से बोलिए, उसके बाद से हम फिर शालिनी यादव जी के पास आएंगे। मैं तो माननीय केंद्रीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा, अब पिछली बार जैसे थाली बजवाई थी, मोमबत्ती जलवाई थी, अब की बार तो ढोल बजवा देंगे, जो ये कोरोना खत्म हो जाएगा। आज तक मेरे हिसाब में केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, जितनी भी ये ये भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनमें इस तरह की हमेशा अवहेलना हुई है कि जो मंत्रीगण काफी ज्यादा इसमें दिखाने की कोशिश में रहे हैं, अब भाई हम ये कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। और आज तक ये जो दोबारा यह है, इसकी जिम्मेवारी किस पे आज तक वो सेट की गई? क्योंकि हमेशा अफसरों पे गाज घेर के और ये अपनी हमेशा जान छुड़ा जाते हैं। अफसरों ने कोई इतना बुरा काम थोड़ी कर रखा है, आज भाई सब कुछ अफसर करेंगे और ये मजे से हर बात करेंगे, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी जो सेंटर में बैठे और जो मंत्री पद पर बैठे उन्होंने अपना इस्तीफा देकर करना चाहिए। दूसरी बात, आज ये जो 6 प्रदेश मेरे भाई डॉक्टर साहब ने गिनवाए हैं, इनमें किसान आंदोलन ज्यादा और प्रदेशों में भी है किसान आंदोलन, जो कोरोना पूरे देश में, लेकिन इनको ज्यादातर इसीलिए उठाने का काम कर रहे हैं किस तरह किसान आंदोलन को कोरोना की आड़ लेकर इसको खत्म करने का काम किया जाए। शालिनी यादव जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या लोग धीरे धीरे लापरवाह होते जा रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक तरह से अगर हम पिछले साल की बात करें तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब आदमी घर पे जाता था तो लोग पहले सैनिटाइज लेके वहां पे रखते थे और सैनिटाइज कराते थे, उसके बाद घर के अंदर आने देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर खत्म होते जा रहा है। आखिर लोग कोरोना से इतने लापरवाह क्यों होते जा रहे हैं? क्या डर खत्म हो गया है? खालिद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लोगों में लापरवाही अब ज्यादा बढ़ रही है कोई भी। और दूसरी चीज ये है कि एक आदमी का माइंडसेट होता है इंसान का कि कोई भी विपदा भी अगर बहुत लंबे समय तक चलती है तो उसको लेके हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी अहम चीज ये है जो बार बार हर कोई ये कह रहा है कि जब टॉप लीडरशिप से या जब आपके जो नेतागण हैं जो रोज आपके न्यूज़पेपर्स में आते हैं, आपके टीवी पे आते हैं, जब वो खुद ही इन मापदंडों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप जनता में तो यही मैसेज जा रहा है कि आप कैजुअली ले सकते हैं इन चीजों को, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं लेते हैं, दूसरी चीज अगर इन रूल्स को जो उन्होंने खुद एस्टैब्लिश किए हैं अगर वो उनको बाईपास करते हैं तो उनके साथ उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी? आप आम जनता को तो पकड़ ले रहे हैं, लेकिन नेताओं के साथ क्या हो रहा है? आप कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। आप देखिए रिपोर्टर्स भी जाते हैं तो भी वो बात करते हैं बिना मास्क के, वो बात करते हैं। कोई रिपोर्टर ये सवाल नहीं पूछता कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है। जब आप जनता के ऊपर ये चीज लागू कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कार में भी अगर आप बैठे हो अपनी फैमिली के साथ तो भी आप मास्क लगाइए, लेकिन वही चीज जब नेता नहीं कर रहे हैं तो जो आम जनता है वो ये देख रही है। तो जब आपकी कथनी और करनी में फर्क होगा तो नीचे वाले लोग भी जो हैं वो इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे आपको देख के। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, क्या आवाज मिल रही है? आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ सर, सवाल यह है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, खास करके इसमें लापरवाही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, या एक और इसके अलावा भी एक सवाल है कि जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, होली भी करीब आ गया, लोग होली मनाएंगे, तो क्या इससे कम्युनिटी स्प्रेड का जो खतरा है वो बढ़ सकता है, सामुदायिक संक्रमण का? देखिए बिल्कुल देखिए, आप कह रहे हैं, अब जब हम कह रहे हैं कि रोज 50 से 60 हजार केसेस बढ़ रहे हैं और अगर होली में बिल्कुल भी आपने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिए हैं, आपकी गैदरिंग हो गई है, 50, 60, 70 लोग मिलकर एक साथ होली बना रहे हैं, आप एक जना भी अगर उनमें से कोविड पॉजिटिव निकला तो वो कितने लोगों को स्प्रेड कर सकता है। और इसी प्रकार से ये चेन बनती है। यही तो चेन, जब भी हम लॉकडाउन का मतलब क्या होता था? लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि उस कोविड की चेन को आपको ब्रेक करना है। होली में क्या होगा कि 60-70 लोग एक साथ मिल जाएंगे, एक प्रोसेशन में घूमेंगे फिरेंगे, वहां बैठेंगे, या तो अगर एक बंदा इतने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो सोचिए अगर 50 की गैदरिंग में 2 लोगों को पॉजिटिव है, वो अगले उसने
10 या 15 या 20 लोगों को और इन्फेक्ट कर दिया, तो आप ये सोचिए ये चेन कितनी बढ़ जाएगी, जब भी तो ये केसेस की स्पाइक होती है। अब कारण बहुत हो सकते हैं, किसान आंदोलन भी है, बिल्कुल इतनी सारी इतनी बड़ी मास स्केल पे इतने महीनों से गैदरिंग इकट्ठी हुई हुई है ना। देखिए बहुत हद तक देखिए हम सरकार को जिम्मेदार तो ठहराते हैं, सरकार की हम नाकामियां गिनाते हैं, लेकिन सरकार की जो मैं तारीफ करूंगा उसमें ये भी है कि वैक्सीन रोल आउट, देखिए सरकार ने अच्छे कदम भी उठाए हैं। और हर चीज एक चीज बिल्कुल सही है कि हम हर चीज अपने राजनेताओं को देखते हैं, अगर वो इस चीज का पालन करेंगे तो जनता जरूर पालन करेगी इस चीज का। हम एज अ डॉक्टर्स देखिए हमने वैक्सीन लगा रखी है, जितने भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ज्यादातर डॉक्टर्स ने, अगर जिनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सबने वैक्सीन लगा रखी है। लेकिन आज फिर भी जब हम अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स पे जाते हैं, लैब्स में जाते हैं, जितने भी हमारा स्टाफ हमारे अंदर काम करता है, हम फिर भी मास्क का यूज करते हैं। तो ये जो एक ऐसा जो मैसेज है ना, ये पिछले 3-4 महीनों से ये लुप्त हो गया था कि आपको कि जो कोविड के डूज एंड डोंट्स हैं ये बिल्कुल ही मिस हो गए थे। जबकि मुझे अब तक याद है कि जिस दिन वैक्सीन रोल आउट हुई थी उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये चीज बोली थी कि वैक्सीन जरूर रोल आउट हो रही है लेकिन कड़ाई अभी भी जरूरी है। और ये उनका पूरे देशवासियों के लिए ये भी कहा था कि दवाई के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है, कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए डॉक्टर सतबीर चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर सारा ब्लेम जी चौधरी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, पिछली बार भी हमने देखा था कि त्योहारी सीजन के बाद से एकाएक से जो आंकड़े हैं कोरोना के वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। क्या आपको लगता है कि अगर लोगों ने इस होली में लापरवाही की तो इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि जैसे डॉक्टर अजय गुप्ता ने बताया कि अगर एक भी आदमी कोई जो पीड़ित है या उस बीमारी से संक्रमित है, वो अगर किसी उसमें चला जाता है जो एक समूह है, वहां लोगों को प्रभावित करेगा, पता नहीं वहां से कितने जगहों पर यह फैलेगा। बिल्कुल ठीक बात है कि हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। हमें डर नहीं क्रिएट करना, फियर नहीं क्रिएट करना, खौफ नहीं क्रिएट करना, क्योंकि खौफ से तो इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है और सबको पता है सारी सावधानी। घर से बाहर कम से कम निकले, 6 फुट की दूरी रखें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर यूज करें। ये सब चीजें सबको जुबानी याद हो गई है, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे, लोग उसको अपना नहीं रहे। और सरकार जो तकनीकी फरमान देती है जो प्रैक्टिकल नहीं है उसका नुकसान होता है। सरकार को ऐसा ही आदेश देना जो प्रैक्टिकेबल है, तो और उस जो आदेश एक बार दे दिया उसको इंश्योर करना है कि वो सभी लोग माने। सरकार को पहले तो ये मानना होगा हमारे ऑफिसर्स को कि जैसे डॉक्टर अजय गुप्ता बता रहे थे, गुड़गांव में 80% लोग मास्क पहन ही नहीं रहे। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, आप मंडी में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, कपड़े की दुकान पे चले जाओ, किसी भी दुकान पे चले जाओ, लोग पास पास बैठे हैं। तो ये तो मतलब पहले मानना होगा कि ये पालन नहीं हो रहा आदेश का, और उसके बाद आदेश जैसे भी पालन करने हैं, आदेशों की पालना करानी होगी। ठीक है, पहले को करानी होगी, कल से ही करानी होगी और होली वाले दिन भी करानी होगी। बिल्कुल आदेशों की पालना करानी होगी, नहीं तो इसके परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं। बिल्कुल परिणाम खराब हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। सतीश नंबरदार जी, लगातार किसान भी बैठे हुए हैं और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है, आप लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? किसान तो शुरू से ही, क्या वहां पे सारे नियम फॉलो हो रहे हैं कोरोना के जो गाइडलाइंस है? वहां पर तो एक बात और है ना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में बोला है कि उनको कोरोना नहीं होगा जो मेहनत करते हैं, और किसान तो मेहनत कश है। और शुरू से ही आज तक आप गांव का परिवेश देखिए, गांव में कोरोना कल भी नहीं गया था और आज भी नहीं गया है। ये जितना भी जाता है, जैसे शहर में मैं देख रहा था, कल बीजेपी का एक प्रोग्राम भी देखा था, उसमें ये खुद ही होली मिलन समारोह के जैसे प्रोग्राम करते हैं और दूसरे पे ये आदेश थोपने का काम करते हैं। और पिछली बार तो जब ये कोरोना शुरू हुआ था, कहीं मरकज का नाम लेकर, किसी का नाम लेकर ये बच निकलने का काम किया था। ये खुद अपनी तरफ से हमेशा ये बीमारी बढ़ाने का काम करते हैं। और मेरे हिसाब से जो इस तरह का इन्हें प्रोपगंडा किया, या कि मेरे को इसमें भी कोई एक साजिश की बू आ रही है, जो इस तरह का काम ये सरकार कर रही है। शालिनी जी, क्या आपको लगता है कि कोविड को लेकर इस तरह से सवाल उठाना सही है?
खालिद जी देखिए, क्योंकि ये कोई एक देश की बीमारी नहीं है, पूरे विश्व की बीमारी है। खालिद जी देखिए, अगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो बात यही है कि परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा। ये एक नई बीमारी आई, उसमें दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं लोगों के। कई लोगों ने देखा इतने टाइम तक किसान आंदोलन चला और लोगों ने ये भी देखा कि वहां पे कुछ नहीं हुआ। कई ऐसी स्टेट्स देखी जिस तरह से गवर्नमेंट्स का भी रिएक्शन रहा है कि जिन स्टेट्स के में पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं उनमें आप बिल्कुल ही पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। तो जो जनता में मैसेज गया है वो यही गया है कि जनता समझ नहीं पा रही है कि कौन सी तरफ, कौन सी साइड ले। जिसको जो चीज कन्वीनियंट लगती है फिर वो उस पर विश्वास करने लग जाता है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है, जहां तक मैं राजनेताओं के सीरियसनेस की बात कर रही हूं, क्योंकि जब हम उनके चेहरों पे मास्क नहीं देखते हैं तो सीधी सी बात है, जनता को यही लगता है कि जब ये खुद ही, ये बहुत सीरियस बात नहीं है, फिर इसके पॉलिटिकल, जैसे आप साजिश की बात करते हैं उस तरह की बातें उठने लगती हैं। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल, अगर आप देखें तो उन्होंने एक स्पीच देते वक्त उनका मास्क उनके पोडियम पे रह गया था और वो अपनी सीट पे बैठ गई थी। ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन थी। आप देखिए कि लीडरशिप क्या होती है। वो फटाफट उठ के गई और उन्होंने अपना वो मास्क लेके आई और उन्होंने वापस लगाया। ये होता है जहां लीडरशिप एक बहुत सीरियस मैसेज दे रही है कि जो काम हम आपको कहने के लिए कह रहे हैं वो हम खुद भी कर रहे हैं। तीसरी चीज मैं ये कहूंगी कि हम बार बार इस चीज पे आते हैं कि लोग अब लापरवाह हो गए हैं। तो मेरा मानना है जो एक्चुअली जो जिस तरह की प्रिकॉशंस हमने लेनी शुरू की थी कोविड के दौरान, अगर आप देखें तो वो हमारे तो संस्कृति में, हमारे कल्चर का एक हिस्सा थी कि जब कोई आपके घर आएगा तो आप उसका हाथ धुलाएंगे सबसे पहले। बिल्कुल। तो ये हम लोगों के लिए तो ये चीज अडेप्ट करना और अडॉप्ट करना बहुत ही आसान है और ये कोई बहुत अच्छी चीजें हैं, कोई बहुत बुरी चीजें नहीं है। चेहरे पे कपड़ा रखना खांसते हुए या अपना मुंह कवर करना जब इस तरह की बीमारियां होती थी, क्योंकि इंडिया ने इस तरह के पैंडेमिक्स देखे हुए हैं। लेकिन अगर हम अपने ही जो सावधानियां जो हमारी कल्चर में एक इनबिल्ट हैं, अगर हम उनको इग्नोर करते हैं और हम हर चीज ये सोचते हैं कि हम पे थोपी जा रही है, तो हम सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे थे कि इस तरह के हमने पेंडेमिक देखी है और इस तरह के कई बार, खास करके मुझे जहां तक याद है टीबी का जो मामला था, टीबी में इसी तरह के छुआछूत टाइप से ताकि कोई अगर जो पीड़ित है उससे जो बीमारी से ग्रसित है वो कहीं थूकता नहीं था, वो कहीं अलग उसको कर दिया जाता था, ताकि इसमें भी आप देखिए कि जो अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित है उसको अलग खाना दिया जाता है, उन्हें अलग एक सेफ जगह पे रखा जाता है। तो इस तरह के पहले भी भारत ने इस सब चीजों को झेला है और देखा भी है और कोरोना से भी पहले दौर में बहुत अच्छे तरीके से निकल गया। लेकिन मैं यही बार बार पूछ रहा हूं कि आखिर लोग लापरवाह क्यों होते जा रहे हैं, क्यों जानबूझकर इस तरह के कदम उठा रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना 2 गज की दूरी का मेंटेन किया जा रहा है। आखिर लोगों को क्या इससे डर नहीं लगता? शालिनी जी। खालिद जी, लोगों को डर नहीं लगता। मैं बार बार वही एक चीज कहूंगी कि जब तक हमारा टोटल मीडिया या जो हमारी लीडरशिप स्पेशली एक क्राइसिस के टाइम पे जो होता है, जनता जो है वो किसी को देखती है कि किसको फॉलो किया जाए। अगर वहां से हम डबल मैसेज भेज रहे हैं तो लोग भी नीचे उतने लीनेंट ही होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे जितना लंबा अंतराल होता जाएगा इस बीमारी का, वो एक माइंडसेट होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप क्राइसिस के अकॉर्डिंग अपना मेंटल इक्विलिब्रियम सेट कर लेते हैं। आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये कितना खतरनाक है, कितना नहीं। तीसरी चीज, क्योंकि हमारा रिकवरी रेट इतना हाई रहा है तो उसमें अभी तक लोग ये समझ नहीं पाए कि हमारा रिकवरी रेट इतना हाई क्यों रहा है। तो कई चीजों पे अब ऐसे फोकस होने लगा है, इसलिए लापरवाही और ज्यादा बढ़ती जाने लगी है। और अब लोगों को एक तरीके से एक कहते हैं एक एग्जॉशन भी होती है, एक पैंडेमिक एग्जॉशन भी होती है, जैसे लॉकडाउन एग्जॉशन थी कि कितने दिन तक हम लोग इस तरीके से जिएंगे। तो एक वो इम्पेशंस भी आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जब जब दौर बढ़ेगा, जब जब आप देख रहे कि पीक आ रहा है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, खास करके मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, होली का ये मौका है और यहाँ इस मौके पर लोग खाते पीते भी हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान भी चलता है। क्या अगर कोई मिलावटी चीज अगर वो खाते हैं इस होली के मौके पर, उनको इससे कोई नुकसान हो सकता है? और इसके अलावा भी अगर जिस तरह से कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है, कैसे अगर कोई आदमी आपके घर आता है तो कैसे पहचानेंगे कि ये जो व्यक्ति है हो सकता है कि कोरोना संक्रमित हो और थोड़ी इससे दूरी बनाकर ही रहे? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो जब आप मिठाई खरीदने जाते हैं जिस दुकान पे, ये जो दुकान वाले हैं या जो मिठाई वाले हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो 2-3 दिन हैं,
इसमें सरकार को हर क्षेत्र के अंदर गुड़गांव ले लो या जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, थोड़ी सी पुलिस की जो विजिलेंस है वो बढ़ानी पड़ेगी, चाहे पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी, जो भी इनको 2-3 दिन ये जो मेजर्स हैं ये बहुत बहुत कड़े तरीके से लेने पड़ेंगे। जितनी भी नॉन मिठाइयों की दुकान है उन पे देखना पड़ेगा कि जब मिठाई लोग खरीद रहे हैं या आवाजाही हो रही है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, उन्होंने मास्क पहन रखा है नहीं पहन रखा। दूसरी बात ये है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उन दुकानदारों से भी ये इल्तिजा करूंगा कि क्योंकि अब भीड़ लगेगी, देखिए होली में अब हर आदमी मिठाई खरीदता है, गुजिया खरीदता है, जाता ही है हलवाई की दुकान पे, तो थोड़ा सा अगर वो अपने वहां ही प्रिकॉशन लेंगे उस चीज का तो हमको उन पे विजिलेंस नहीं रखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, देखिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपके जो आसपास के पड़ोसी है, सगे संबंधी हैं, अगर आप उनको इतला करेंगे कि भाई थोड़े केसेस बढ़ गए हैं, अगर हम अपने घर में ही साथ में होली मनाएं और हो सकता है जूम में या फिर वीडियो कॉल करके एक दूसरे को अपना दिखाएं कि हम होली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑनलाइन जिसको हम कहते हैं कि कितने, जैसे ऑनलाइन हम शुरू किया था, हमने जूम मीटिंग्स शुरू की थी, उसी तरह की एक परिवार दूसरी परिवार को वीडियो चैट के द्वारा दिखा रहा है कि हम आज इस बार एक अलग तरह की होली खेल रहे हैं, हम गले नहीं मिल रहे हैं, हम हाथ नहीं मिला रहे हैं, हम एक दूसरे को मिठाई नहीं खिला रहे हैं, हम एक दूसरे पे रंग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ होली वाले दिन एक परिवार दूसरी परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान या जूम चैट के दौरान या टीम्स या कोई भी ऐप के दौरान आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में बात कर रहा है, तो ये एक अच्छा मैसेज आता है। थोड़ा सरकार को भी मेरे को ऐसा लगता है कि इनको 2-3 दिनों में आपके चैनल के माध्यम से या जितने भी अन्य जो न्यूज हैं चैनल के माध्यम से थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा और थोड़ा सा ये एग्रेसिवली उनको बोलना पड़ेगा कि प्लस विजिलेंस कि ये जो 2-3 दिन है होली तक के, इस पे हमको सब्र करना होगा। ठीक है, हम पिछले साल भी होली नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब जो मजबूरी है उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे घर में आपको पता है कि लेकिन सावधानी तो बरत लोग सकते हैं ना, सबके परिवार में रहते हैं। डॉक्टर साहब सावधानी तो बरत सकते हैं, मजबूरी में कुछ भले ना करें। बिल्कुल। ठीक है, डॉक्टर सतबीर चौधरी जी आपसे जानना चाहेंगे, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं, वो भी होली खेलेंगे, जाहिर सी बात है, उनको लेकर क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि अगर वो होली खेलें तो किस तरह से खेलें, किस किस चीज के लिए वो वहां पे सावधानियां बरतें, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, बहुत से लोग वहां आते हैं, ऐसे में उन्हें किस तरह का जो है वो कदम उठाना चाहिए ताकि कोरोना जैसे जो संक्रमण है उससे वो बच सके और होली भी खेल सके। जान है जहान है, ये तो लोग सब मानते ही हैं। तो पहली बात तो यह है कि किसान, या जैसे अभी शालिनी जी कह रहे थे कि डॉक्टर अजय जी कह रहे थे कि डेथ रेट इंडिया में कम रहा है। इन जनरल इंडिया का एग्जिस्टेंस या दुनिया के सभी गरीब देशों का एग्जिस्टेंस सभी बीमारियों के लिए हमेशा अच्छा रहता है, रादर जो वेल टू डू यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे मुकाबले में, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी मोटी इन्फेक्शन लोगों को होती रहती है। कोई चाहे पानी जनित इन्फेक्शन हो, चाहे एयरबॉर्न हो जैसे कि टीबी है या कोरोना है या कोई भी है या सर, जल्दी या कोई वेक्टर जनित हो, ये बीमारियां हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। किसानों के लिए आपने बताया वो खुले में इतने से बैठे ही हैं, एक तो वो खुले में बैठे हैं, दूसरा उनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तीसरा वो मना ही नहीं रहे इस बार, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता करने की हमें जरूरत। सतीश नंबरदार जी, ठीक है, लास्ट कमेंट सतीश नंबरदार जी। जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, ये पूरे के पूरे जो मिठाई वाले दुकानदार है वो उन पे फॉलो किए जाते हैं क्या? जो सरकार ने शराब की ठेके खोल के इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही है वहां तो एक सरकार का पुलिस का आदमी भी खड़ा होना चाहिए। वहां पर तो सबसे ज्यादा कदर वहां पे हो रहा है जहां सरकार के खुद आप लोग इस बार किस तरह से होली मनाएंगे? क्योंकि आप लोगों ने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि होलिका दहन पे किसान होली नहीं मनाएगा, होली की प्रतियां जलाएंगे। सिर्फ इसका जो 3 काले कानूनी की प्रतियां है उनको जलाने का काम करेगा। शालिनी जी लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से लोगों को इस कोरोना संक्रमण के दौर में होली मनाना चाहिए? 10 सेकंड में। खालिद जी देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर हम एक तरफ फार्मर्स प्रोटेस्ट रखते हैं और दूसरी तरफ हम अर्बन इंडिया की बात करें तो लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि रूरल इंडिया यानी ग्रामीण इलाकों में जो किसान रहते हैं उनकी रेजिस्टेंस, उनकी इम्यूनिटी शहरों के लोगों से बहुत अच्छी होती है।
और इसलिए उनको देख के आप अपनी सावधानी कम ना करें, क्योंकि आपको जिन तो चीजों की सावधानी जरूरत कम है, ना करें। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और यही हाल कोरोना के साथ है। यानी आप होली मनाएं, लेकिन कोरोना के नियमों की अनदेखी ना करें, क्योंकि आपकी अनदेखी किसी दूसरे पर भारी पड़ सकती है। फिलहाल